ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको फिठौरी अमावस्या कुशाग्रहणी अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस अमावस्या का व्रत विवाहित माताएं द्वारा अपने बच्चों की समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है। पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर विवाहित महिलाएं और मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की भलाई और लंबी आयु के लिए 64 देवियों की आराधना करती हैं। पहले के समय में 64 देवी देवताओं की मूर्तियों को पीठ आटे से बनाया जाता था और उन्हें विशेष भोजन भेंट अर्पण किया जाता था। इस कारण भाद्रपद अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है और इसे कुशाग्रहणी, कुशोपाठनी, पोलाला या पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्मों में मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से वीर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना करती हैं और इस व्रत को रखती हैं। पिठौरी अमावस्या की पूजा के बाद पिठौरी अमावस्या की कथा सुनाई जाती है। कथा इस प्रकार से है। एक परिवार में 7 भाई थे। सबका विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा करती थी। लेकिन जब पहली बार पिठौरी अमावस्या आई तो बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब 7वें साल बेटे की मृत्यु हुई तो बड़े भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोला रम्मा उस समय गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने दुखी माँ को रोना सुना तो वह वजह जानने के लिए बड़ी उत्सुकता और उन्होंने बड़े भाई की पत्नी से दुखी होने का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोला राम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा कि वे उस जगह पर हल्दी छिड़क दें जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ था। माँ ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो उसने सभी पुत्रों को जीवित देखा। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगीं। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन पितृतर्पण करने का विशेष विधान है। पिंडदान और पितृतर्पण कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर किए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पितृदेवताओं को याद करके नियमित दान करते हैं उनके परिवार से पितृदोष सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ में पिठौरी अमावस्या की पूजा करते हैं उनके घर पर कभी कोई संकट नहीं आता। इस प्रकार से पिठौरी अमावस्या के दिन यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पिठौरी अमावस्या के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। यह व्रत शादीशुदा औरतें विशेषकर जिनके बच्चे होते हैं वे माँ ये व्रत रखती हैं। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान किया जाता है। फिर सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। रोज़ की पूजा की भांति इस समय पूजा की जाती है। अमावस्या को पितरों का दिन कहा जाता है, इसलिए इस दिन पिंडदान एवं तर्पण करें व श्राद्ध करें। गरीबों एवं ज़रूरतमंदों को दान करना चाहिए। छाता चप्पल दान करना चाहिए। हो सके तो पूरी सब्जी एवं हलवे को बना करके गरीबों में बांटना चाहिए। इस दिन वे 64 देवी पूजी जाती हैं जिनको 64 योगिनी कहा जाता है। उनसे अपने बच्चे एवं परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। वैसे हिंदू देवी देवताओं के अनुसार 35 करोड़ देवी देवता कहे जाते हैं जिन्हें 33 कोटि देवता भी कहते हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी कहते हैं। अनेकों देवी देवताओं की आराधना की जाती है। पीठ
मतलब आटा होता है जिसे खाकर मनुष्य को जीवन मिलता है, जो अपना पेट भरता है। इस आटे का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। इसी आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाई जाती हैं और फिर उनकी पूजा की जाती है। इन्हें अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा बना सकते हैं। इन्हें चाहे तो कलर कर भी सकते हैं, वस्त्र उड़ा सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में देवी दुर्गा को योगिनी के रूप में पूजा जाता है। इन सभी 64 देवियों की प्रतिमाओं को एक साथ एक जगह किसी चौकी या पाटे पर रखा जाता है। जेवर पहनाने के लिए बेसन को गूंथकर आटा तैयार करें। अब इसे गले का, मांग टीका, चूड़ी, कान के बाले बनाकर देवी को पहनाएं। फूल से पूजा वाले स्थान को सजाएं। देवियों की प्रतिमा के ऊपर फूलों का छत्र बनाएं। पूजा में प्रसाद के लिए पकवान बनाए जाते हैं। पूरन, पोली, गुजिया, शक्कर पारे, गुड़ के पारे, मठरी बनाई जाती हैं। कई लोग अपने घर में अलग से पूजा नहीं करते, मोहल्ले में एक जगह इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। शाम को इसकी पूजा की जाती है। देवी की प्रतिमा को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। साड़ी ब्लाउज चढ़ाए जाते हैं। पूरी विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती करते हैं और फिर पंडित जी को सबसे पहले प्रसाद के रूप में पकवान देते हैं। इन प्रत्येक देवियों के साथ कोई न कोई किंवदंती जुड़ी जाती हैं, जिसका उल्लेख कुर्म पुराण, 12 पुराण और महाभारत में मिलता है। भगवान शिव के द्वारा एक महान शक्ति योगेश्वरी को उत्पन्न किया गया था, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान मिला। पिठौरी अमावस्या के दिन 64 योगिनी एक एवं सप्तमृत का पूजा की जाती है। पिठौरी अमावस्या के दिन व्रत रखने से बच्चे स्वस्थ, बुद्धिमान एवं बहादुर होते हैं। औरतें एक जगह इकट्ठा होकर के इस दिन पूजा करती हैं। पोलाला अमावस्या को मुख्यतः आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन औरतें जल्दी घर की साफ सफाई करके पवित्र नदी में स्नान करती हैं। पोलाला अमावस्या का व्रत विवाहित औरतें मुख्य रूप से माँ अपने बच्चों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व उनकी रक्षा के लिए करती हैं और माता से प्रार्थना करती हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में थाली, गालू, प्रभुनाम, चावल के आटे की सेवे के को नारियल के दूध के साथ बनाते हैं। रक्षा सूत्र को देवी के चरणों में चढ़ाया जाता है। फिर इसे माँ खुद को एवं अपने बच्चों के लिए पहनती हैं। इस व्रत के दिन अगर आपका लड़का हो तो चना दाल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बनाते हैं और फिर उसे प्रसाद के रूप में चढ़ाकर बच्चों को खिलाते हैं। इस प्रकार यह व्रत किया जाता है और इस व्रत के करने से हर प्रकार के मनोकामना पूरी हो जाती है। एक बार एक औरत का बच्चा बहुत बीमार हो जाता है और वह इस व्रत को करती हैं, जिससे माता बूढ़ी औरत का रूप धारण करके आती हैं और उस बच्चे को जीवन दान देती हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय